लोहिया कहाँ जा रहे हो वीडियो क्लिप करके ऊपर? क्या शैतान के रोक रखा है आपको? अगर आपको शैतान को नहीं रोका है तो आप पहले सच्चाई को पूरा देखो। जैसे कि आप जानते हो कि शैतान नहीं चाहता आप सच्चाई को पूरा देखे, और मैं आपको सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा था, कौन विरोधी था जो प्रॉफेट महेंद्र सिंह के साथ ऐसा हुआ। देखकर पूरा भारत हिल गया, सुनकर आप हिल जाओगे, आपके कान और नाक दोनों हिल जाएंगे। आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सच्चाई क्या है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं खुदावंद का वचन क्या कहता है। मैं, मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली, हम सब विश्वास करते हैं कि मेरे पापा बहुत जल्दी बाहर आएंगे यीशु के नाम में, और जब बाहर आएंगे तो हम दुगनी आशीष को देखेंगे यीशु के नाम में। जिन्होंने मेरे पापा के साथ ये सब कुछ किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अभी वीडियो क्लिप को देखा, जब प्रॉफेट महेंद्र सिंह ने पहले से ये बातें बोल चुकी थे। अब आपको मैं सच्चाई बताता हूँ क्यों ऐसा क्यों हुआ और ऐसे लोग धोखेबाज क्यों निकलते हैं। मैं आपको आज पूरी सच्चाई बताता हूँ, बाइबल का वचन क्या कहता है। सच्चाई देखना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई क्या है, बाइबल क्या कहती है। लोग क्यों छोड़ देते हैं, लोग क्यों भाग जाते हैं, लोग क्यों अपने आप को अकेला सोचते हैं हम अब फिर उठ जाएंगे अकेला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ, अकेले आप नहीं उठ सकते, अकेले आप नहीं उठ सकते। आपको सहारे की ज़रूरत है, आपको किसी अगुवा की ज़रूरत है, आपको किसी पास्टर की या परमेश्वर के अधीन अगुवा की ज़रूरत है आपको। आज वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आपसे बैर क्यों रखते हैं, लोग आपसे क्यों गलत बोलते हैं। सारी बातें आपको, सारी हर घटना मैं आपको पूरी सच्चाई से विस्तार से बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले वीडियो को पूरा देखें और वचन क्या कहता है। तो आइए हम वचन से बात करते हैं। लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय उसके 14-18 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो यह जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। इसका मतलब संसार की बात नहीं आ रही है, संसार में रहने वाले लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपको परमेश्वर में चल रहे हो, आपका कोई विरोध कर रहा है, आप बार बार गिर जाते हैं, यदि आप बार बार आपका कोई भी आपको उठने की कोशिश करता है, लोग गिरा देते हैं, झूठ बोल बोल के आपको झूठे केस में फंसा देते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था, इन घटना होने से पहले चिता दिया था अपने पत्र चेलों के साथ कि ऐसा आने वाले समय में मेरे दासों पर सताव होगा, मेरे लोगों पर सताव होगा, मेरी कलीसिया पर सताव होगा। लेकिन इन बातों को समझ लेना। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, यदि संसार तुमसे बैर रखे तो ये जान लेना वो तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है, तुम्हें मारने से पहले मुझको मारने चला है। इस प्रकार बाइबल का प्रूफ देती है नए नियम में, जो साउल है, जो पौलुस कहलाया था, उसने कहा है, उसने विरोध किया तो यीशु मसीह ने साफ साफ उस जगह जवाब दिया था कि सुनो कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, क्यों सताता। यहाँ पर बाइबल वही वचन आ रहा है कि यीशु मसीह ने अभी बोला है, यदि वो तुम्हें बैर करते हैं तो जान लेना कि उससे पहले मुझसे बैर किया। यही बात परमेश्वर समझाता है कि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, आपका कोई विरोध कर रहा है, आपकी बदनाम कर रहा है, आपका चाचा क्यों ना सही, आपका भाई क्यों ना सही, आप कहीं से आपका पड़ोसी दोस्त क्यों ना सही, यदि आपका पीठ पीछे आपका सारी पोल पट्टी खोल रहा है और गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको फंसा रहा है, तो समझ लेना शैतान उसके अंदर काम कर रहा है और परखने वाली आत्मा आपके अंदर परमेश्वर देता है, उसको जान लेना। और हमेशा याद रखें कि मिस्ट्री जब भी उठती है जब हर एक इंसान एक होकर काम करता है, वरना अलग होके तो सारे लोग गिर जाते हैं। बाइबल इस बात का प्रूफ देती है,
शैतान ने सोचा कि मैं परमेश्वर से अलग होकर मैं अपना साम्राज्य बना लूं, लेकिन उसको क्या पता था जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। हालेलुया। यही बात आपको समझना है कि बाइबल हमें संकेत देती है हम संसार से बैर नहीं परंतु परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है, तुम जान लेना यदि आपको सताव होता है, आपको निंदा करता है, आपको परेशान करता है, आपके फैमिली को, परिवार को, मिनिस्ट्री को, दासों को गिराने की यदि आपको कोई भी हालात सही, यदि आप इन चीज को जान लेना खुदावन आपके साथ है और परमेश्वर बड़ा चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। यही बात बार बार समझाता है परमेश्वर और आपको इन चीजों को सावधान होना है और बाइबल के साथ रहना है कि बाइबल क्या कहती है। और पढ़ते लिखा है मत्ती की अंजीर लिखा है 5 अध्याय उसके 11 और 12 में पढ़ते हैं आयत को, तो लिखा धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। इसका मतलब धन्य हो तुम, तुम्हारे लोग, तुम्हारी फैमिली अगर आपका साथ देते हो तो बस धन्य है, और ना आप धन्यों के लिए आपके लिए बोला है परमेश्वर ने। धन्य हो जब मेरे कारण में दास सताया जाता है, मेरी कलीसिया सताई जाती है, मेरी मिनिस्ट्री सताई जाती है, मेरे लोग सताए जाते हैं, तो धन्य हो क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर इसके बाद बड़ा महिमा भी देता है। परमेश्वर आपके साथ है और लिखा उसके वचन में तुम्हारे विरोध सब प्रकार की बुरी बातें झूठ कहे आनंदित और मगन होना, मारी खुश होना, मगन होना, आनंद करना क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया। यही बात बाइबल समझाता है परमेश्वर कि आप जानो, अपने मन में ठान लो, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा तो भी खुदा के पास जाना है और जीवित तो भी खुदा के साथ ही बने रहना है। ये शरीर तो आज है मेरे दोस्तों, कल नहीं है, मर गया तो भी ये भी चला जाएगा। ये आपको एक बात ध्यान रखना, इंसान आपके शरीर को घात दे सकता है लेकिन आत्मा को घात नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है आप शरीर को घात कर सकते हो लेकिन उससे डरो, वो परमेश्वर ने जो शरीर और आत्मा को दोनों को बनाया है उससे तुम क्या कर सकते हो, उससे कुछ नहीं कर सकते। वो तो ऐसी जिंदा अंधे की लाठी है जिसमें पड़ती है तो सबक से आ जाता है कि परमेश्वर क्या कहता है और दुनिया देखती है उस लाठी को। जिस प्रकार आप जानते हो अमेरिका में एक बॉलीवुड के हीरो ने कैसे परमेश्वर का मजाक उड़ाया था और परमेश्वर ने कैसे जंगल तबाह कर दिए, लोग तबाह हो गए, भाग रहे अमेरिका। यही बात परमेश्वर समझाता है कभी भी आप इंसान का मजाक उड़ा लेना, एक घड़ी को एक किसी की मजाक उड़ा लेना, लेकिन आप परमेश्वर की मजाक मत उड़ाना क्योंकि उसी के द्वारा हम सृष्टि है, उसी की संतान है, उसी की ज्योति है, हम उसी में होकर हम निकले गए हैं। यीशु मसीह ने उसी ने अपने देह में से अभिषेक किया है और उसने अपने देह के अनुसार हमारे आप को बनाया है। यही बात बार बार समझाता है परमेश्वर कि आप जाने कि खुदावन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। कि बाइबल आपको प्रूफ देती है और लिखा है आपको झूठ बोले कोई, सताव करे आपके लिए, गलत बोले, तो आपको इन चीज़ों को भी समझना है कि परमेश्वर आपका अभी भी साथ है, आपके साथ है। आप बेशक पाप कर दिया आपने, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपको इन चीज़ों को समझना है। खुदा अब भी आपके साथ रहेगा, आपको विश्वास करना है। एक वचन और पढ़ता हूँ, लिखा है लूका अध्याय उसके 6 अध्याय और 22 आयत को लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुमसे बैर करे और तुम्हें अलग करे और तुम्हारी निंदा करे। अगर यीशु मसीह के कारण आप अलग भी हो रहे घर से, लोग ये कहें कि आप ईसाई बन गए हो, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो आप हंसते हंसते निकल जाना, छोड़ देना, कह देना जो मेरे यीशु का नहीं वो मेरा नहीं और जो मेरे यीशु का है वो मेरा है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने की है अपनी लाइफ में, मैंने छोड़ दिया है। और आपको इन चीज़ों को समझना है। जब तक पृथ्वी पर आप हो, आपकी साल तक कब तक है? आपकी साल 120 साल तक परमेश्वर ने ठहराई है। अगर आप ईमानदारी चलते हो तो आप 120 साल तक कुशल से जियोगे और आपकी बॉडी जवानी के दिन तक रहेगी, जवान की तरह रहेगी। आपको बुढ़ापे में परमेश्वर सहायता करेगा। लेकिन आपको अगर पाप करोगे, आप गलत काम करोगे तो परमेश्वर की जो आयु है वो टूट जाएगी, शैतान खा लेगा। तो आपको इन चीज़ों को समझना है, आपको परमेश्वर में बना रहना है। आपको कोई निंदा करे छोड़ देना, आप परमेश्वर के लिए सब कुछ, परमेश्वर दोबारा आपको मल्टीप्लाई दे देगा जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे दोबारा मल्टीप्लाई दिया। खुदा आपके साथ है, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और जैसे सब्सक्राइब कर लाखों मिलियन तक पहुंची वीडियो। और आप परमेश्वर सच्चे से परमेश्वर प्यार करते हो तो शायद दबा के शेयर करें। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।